स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस तरह से कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड एफ फंक्शन है जो है 1 4 2 5 3 6 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। तो वी ए फंक्शन एक फंक्शन है ए टू बी, तो शो करना है कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। ये कहा है कि ये फंक्शन ये फंक्शन 1 1 है, सो दैट द फंक्शन इज 1 1। तो हम चेक करते हैं। तो हम पहले सेट ए ले लेते हैं, ये है सेट ए और ये है, ये आसान और हो गया क्योंकि इसमें आपको एलिमेंट दिए गए सेट ए बी के, तो देखना आसान है आपके लिए। 1 2 3 इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 और 1 की इमेज बताई है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6। तो यहाँ हम देखते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलिमेंट 7 इन सेट बी डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ईच एलिमेंट of set A has unique image in set B, so F is 1 1। और हम ऑन टू के लिए भी बता सकते हैं, पूछा नहीं है लेकिन बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं कि सिंस एलिमेंट 7 डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट A, so function is f is not on to। यानी कि फंक्शन हमारा 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। 1 1 क्यों होगा? क्योंकि सेट ए के ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज है। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलिमेंट 7 की कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है। थैंक यू, नोट इट। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ये एक ही क्वेश्चन है। जब 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव भी होगा। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर केस 1। केस 1 लेते हैं जिसमें एफ मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ एक्स दिया है 3 - 4x। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके 1 1 होने के लिए। तो लेट x1 एंड x2 वी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स सच दैट, किस तरह से हैं? सच दैट fx1 इक्वल टू fx2
तो एफ एक्स वन इक्वल टू, जब हम x की जगह x1 लेंगे तो एफ एक्स वन हो जाएगा 3 माइनस 4x1। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू एफ एक्स टू। जब x2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 4x2 होगा, तो 3 माइनस 4x2, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4x2। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचता है आपका x1 इक्वल टू x2। यही प्रूव था कि अगर हम x1 इक्वल टू x2 ला देते हैं, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, देन फंक्शन इज 1 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, सो फंक्शन इज 1 1। हमारा फंक्शन 1 1 होगा। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए फंक्शन हमारा दिया है हमें एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो हम अगले स्टेप में एफ एक्स की जगह बाई पुट करते हैं, इक्वल टू 3 माइनस 4x। 4x को राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो प्लस का 4x हो जाएगा, और बाई आएगा तो माइनस में होगा, 3 माइनस बाई हो जाएगा, और x इक्वल टू हो गया 3 माइनस बाई अपॉन 4। 4 को राइट में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि बाई की कोई भी वैल्यू रखने पर सेट ए में हमें मिलती है कि नहीं। अगर और हमारा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 3 माइनस 1 2 अपॉन 4 रियल नंबर होगा, 2 पुट करेंगे, कोई भी नंबर पुट करेंगे, इवन अगर हम 3 भी पुट करते, बाई इक्वल टू 3 लेते हैं, 3 माइनस 3 0, यानी कि 0 वो भी रियल नंबर है। तो सेट बी के ईच एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिलती है सेट ए में, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज ऑन टू। और जब हमारा फंक्शन 1 1 है और फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी होगा। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसे हम बाइजेक्टिव, तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी होगा। ये फर्स्ट केस हो गया। देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम 1 1 की टेस्टिंग करते हैं।
तो वही स्टेप, लेट x1 एंड x2 v2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ये हमारे आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं, सच दैट इस तरह से हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) इक्वल टू f(x2). तो यहाँ पर हम x1 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस x1 स्क्वायर। जब हम x2 पुट करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। और जब हम x1 फाइंड करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x2। ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 ये शो करता है कि ईच टू एलिमेंट ऑफ सेट A हैज सेम इमेज इन सेट B, यानी कि सेट A के 2 एलिमेंटों की इमेज सेम होगी। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 होने के लिए ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 2 एलिमेंट्स of set A have same image in set B, so function is not 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू का स्टेप क्या है, f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x फाइंड करेंगे तो रूट 1 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। और जब हम x लेफ्ट में लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू तो आती है 2 प्लस माइनस में, तो हमने लिख लिया y माइनस 1। अब हम देखते हैं क्या सेट B के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट A में मिलती है या नहीं। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं y की जगह तो 1 माइनस 1 रूट 0 0 आएगा जो रियल नंबर होगा। लेकिन अगर हम -2 ले लेते हैं तो -2 माइनस 1 -3 होगा जो रियल नंबर नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सेट B के एलिमेंट -2 की कोई प्री इमेज सेट A में नहीं मिलेगी, तो ये सेट हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एलिमेंट या y इक्वल टू -2 बिलोंग टू R, देता है हमें x इक्वल टू रूट -3 विच डज नॉट बिलोंग टू R, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन हमारा ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। आप थ्योरी इस तरह से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते थे, सिंस एलिमेंट y इक्वल टू -2 डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट A, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नोट इट।